देखिए बच्चों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको संसार की महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्रांतियाँ क्यों होती हैं, क्रांतियाँ होने का क्या कारण है। क्रांतियाँ तो हर जगह होती हैं, अक्सर हुआ करती हैं अनेक देशों में, लेकिन ये क्रांतियाँ होती क्यों हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्रांतियाँ होती हैं तो क्रांतियों को करता कौन है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि क्रांतियाँ होती क्यों हैं, होने का कारण क्या है। देखिए, जब किसी देश का शासक या राजा निरंकुश हो जाए, जनता का कोई ध्यान ना दे, अपनी मनमानी करे या तानाशाह हो जाए, तो वहाँ की जनता उस राजा से ऊब जाती है और वह क्रांतियाँ करती हैं। क्रांतियाँ होने का और भी कारण है सिर्फ जातिवादिता। इंग्लैंड में आपने देखा होगा, वहाँ भी जातिवादिता मुख्य थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के कारण। तो वहाँ पे इस प्रकार से भी क्रांतियाँ हुई थी। एक जात के लोगों को उच्च पद पे बिठा दिया जाता था, दूसरी को निम्न पद पे। वहाँ पे इस प्रकार से आपस में लड़ाई हुआ, मनमुटाव हुआ, भेदभाव हुआ। तो ये भी क्रांतियों का मुख्य कारण है। जब जनता, अधिकतर जनता किसी न किसी कारण से अपने साम्राज्य के शासक से जब ऊब जाती है, रूठ जाती है और वो समझती है कि हमारा जीना बेकार है, तो सोचती है जब मरना ही है तो या घुट घुट कर जीना है तो शांत से जिए, क्रांतियाँ करें। हो सकता है तख्ता पलट हो जाए और हम लोगों को न्याय मिले। तो इसलिए क्रांतियाँ होती हैं कि जब शासक निरंकुश हो जाए, प्रजा की तरफ ध्यान न दे या प्रजा से ज़्यादा कर वसूले, उनकी किसी व्यवस्था पर ध्यान न दे, तब प्रजा या जनता क्रांति करती है। दूसरी बात ये, क्रांतियों को करने वाला कौन होता है, कौन करता है क्रांतियाँ। देखिए, पूरे विश्व में आज तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, सब में आपने ये देखा है कि वहाँ पे जो क्रांतियाँ हुई हैं, वो जो सबसे गरीब मजदूर, भूखे नंगे, जिनके पास में घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, वो बिल्कुल बेहाल होते हैं वहाँ के शासन से। उनको ये रहती है कि अब मरेंगे या कब मरेंगे, कभी राजा उनको मृत्यु की सजा दे देगा या वो भुखमरी से मर जाएंगे। तो वो सोचते हैं कि लाओ, इस प्रकार मरने से बढ़िया है कि राजा के खिलाफ या शासक के खिलाफ भी आवाज उठाया जाए, और वो क्रांतियों को करते हैं। यूरोप में ले लीजिए, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, यूरोप में जहां जहां भी क्रांतियां हुई है, यही लोग जो भुखमरी के शिकार थे, जितने भी गरीब व्यक्ति थे, खाने को था नहीं, भूखे नंगे लोग थे, उन्होंने ही क्रांतियां की। भारत में ही देख लीजिए, भारत में क्रांतियां हुई, लेकिन जितने भी लोग उसमें मारे गए, शहीद हुए, उसमें अधिकतर मध्यम वर्ग या गरीब परिवार के लोग थे। कहीं भी क्रांतियां भी होती हैं तो वहां पे क्रांतियों को करने वाले गरीब मजदूर, निर्धन, भूखे लोग जो शासन से त्रस्त होते हैं, वही लोग क्रांतियां करते हैं। तो विश्व में सबसे पहली जो क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। लेकिन इंग्लैंड की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो वहां रक्तहीन क्रांति हुई थी, बिना खून बहाए किसी की भी हत्या नहीं हुई थी। इसीलिए इंग्लैंड की क्रांति जो सन 1688 ईस्वी में हुई, उसको रक्तहीन क्रांति या शानदार क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। वहां भी मुख्य कारण था जातिवादिता। एक जाति के लोग, वहां पे दो जातियां थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। वहां पे चर्च का शासक था। चर्च के लोग अपने इलाके में अत्याचार करते थे, लोगों से अपने मन के हिसाब से कर वसूलते थे। बड़े से बड़ा कैदी खून करके भी, और चर्च वालों को रिश्वत दे करके वो बरी हो सकता था।
इसलिए वहां की जनता को अच्छा नहीं लगा। जो धनी थे वो तो बढ़िया थे भाई, कोई भी काम करते थे। चर्च का जो पादरी होता था उसे पैसा दे करके अपने इलाके में बरी हो जाते थे। लेकिन वहां समस्या हुई, जो गरीब जनता थी, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता था, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। और जब आवाज उठाई तो हॉलैंड के राजकुमार को वहां पे उन लोगों ने सेना से बुला लिया। जब वो आया, राजा के राजमहल तक पहुंचा, तो क्या हुआ, वहां का जो राजा था वो फरार हो गया और वहां पर राजकुमार का कब्जा हो गया और वहां की जनता आजाद हो गई। फिर वहां पे कुछ नियम बनाए गए और उसे रक्तहीन क्रांति कहा गया, क्योंकि वहां पर बिना रक्त की एक बूंद बहाए ही क्रांति सफल हो गई थी।